हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए, मैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित अगला प्रश्न लेकर के प्रस्तुत हो चुका हूँ आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से। आइए, मैं अपने परीक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं, उसे समझते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और अपना 2 नंबर स्कोर करते हैं। आइए, बिना देर किए मैं अपने प्रश्नों पर चलता हूँ। प्रश्न मेरा आज के वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूँ, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं अपने प्रश्नों पर आता हूँ सीधा। प्रश्न मेरा है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण समझाइए। उदाहरण मैं विच्छेद किया हूँ। उदाहरण का मतलब, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उदाहरण समझाइए। ठीक है, उदाहरण मतलब उदाहरण, उदाहरण के साथ। प्रश्न इस तरह से देता है, उदाहरण समझाइए या उदाहरण से समझाइए, या सिर्फ इतना ही पूछ देता है कि उपमा अलंकार क्या है, तो आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों ही देना है। ठीक है, आइए बिना देर किए अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। प्रश्न है मेरा, उपमा अलंकार क्या है? उत्तर, उपमा अलंकार की परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु जो प्रस्तुत है हमारे सामने, ठीक है, जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु की गुण, क्रिया, विशेषण के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से एक बार सुनिए। जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु की क्रिया, विशेषण, गुण के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो चरण किसके हो सकते हैं? भगवान के चरण। और भगवान के चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। चरण कमल बंदो, चरण कमल, ठीक है ना, इससे लेना है। अगला उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। व्यक्ति के मन की गति को पीपर के पत्ते की गति से तुलना की गई है। जिस प्रकार से हवा के झकोरे से पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की मन की इच्छा सदैव चलायमान होती है। अतः उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि
यहाँ उपमा अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न मेरा, उत्प्रेक्षालंकार क्या है? उत्प्रेक्षालंकार को हम कैसे पहचानेंगे? उत्प्रेक्षालंकार, जहाँ जनहूँ मनहूँ, जहाँ जनहूँ मनहूँ जानो मानो, जैसे मात्राओं वाले, जैसे उ ओ से जुड़े शब्द जिस पंक्ति में हमें दिख जाएं अधिकांशतः, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। उत्प्रेक्षालंकार क्या है? जहाँ जनहूँ मनहूँ जानो मानो आदि शब्द आए, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पटु। क्या बताया मैंने? ध्यान दीजिए। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, ये मेरा उदाहरण हुआ। अब यहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षालंकार है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर जनहूँ मनहूँ जानो मानो आदि शब्द आए, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। आप लोगों को समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग अध्ययन कीजिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, दोहा, सोठा, चौपाई, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इतना प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। इसी प्रकार से मैं क्रमवार प्रश्न लेकर आप लोगों के लिए आता रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कीजिए और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से सिर्फ निरंतर लगातार व्यू करते रहिए, उसको सुनते रहिए, देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए ताकि और लोगों को भी उससे प्राप्त हो। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग अध्ययन करते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से ही आपका 50% तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं वही प्रश्न का जिक्र करता हूं जो प्रायः आप लोगों के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। मैंने अभी जो आप लोगों को अलंकार के अंतर्गत यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, उपमा अलंकार के विषय में बताया। इनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। इसी प्रकार से मैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।